आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज ही नहीं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले तब भी गंभीर बीमारी थी, डिप्रेशन। डिप्रेशन खुद में ही एक एंजाइटी है। जब भी आपने किसी को सुना होगा वो डिप्रेशन में है, तब आप सोचते होंगे ये कौन सी बीमारी है, इसका इलाज कैसे होता है, कौन करता है, और जो उसका टाइम पीरियड होता है डिप्रेशन ठीक होने का वो क्या होता है। बहुत से सवाल होंगे आपके मन में। कई घटनाएं होती रहती हैं, आगे भी होंगी। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, प्रिकॉशंस बताएंगे, अवेयर करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके मन में डर है, फोबिया है, उसे हम दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके सिम्टम्स आपको बड़े अच्छे से दिखेंगे। जैसे किसी को बुखार हो रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, 100 के पास होगा, 98, 101, 102। तो अगर किसी को खांसी जुकाम होगा तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। तो डिप्रेशन कैसे लगेगा पता किसी को है? पहली बात, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होगा तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होगा। उसे हर बात पे गुस्सा आएगा। शायद वो अकेला रहना भी पसंद करेगा। उसे किसी के साथ बात करने में, किसी के साथ घुलने मिलने में प्रॉब्लम होगी। और कभी कभी तो ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो डिप्रेशन या स्ट्रेस से पीड़ित होते हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। वो अल्कोहल इंटेक करेंगे, इसके अलावा वो ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे ताकि वो जो ये तनाव है इससे दूर हो सके। तो मेन लक्षण इसके यही हैं, क्योंकि ये की बीमारी ऐसी है जो देखी नहीं जा सकती, जो आपको अंदर से ख़त्म कर देगी। और अगर हम उल्टा इसके इलाज या प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सब आपके हाथ में ही है। आपके अंदर इनर बॉडी के हैं। आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके अंदर इसका इलाज है। आपकी जो थॉट्स हैं उसके अंदर इसका इलाज है। इससे पहले कि मैं आपको इसके प्रिकॉशंस के बारे में या कुछ रेमेडीज बताऊं, उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोगों को शायद पता होगा, मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर जो डिप्रेशन है उसके 10 मिलियन केसेस पर ईयर या इससे ऊपर आते हैं। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। ये मानसिक बीमारी ही है, जो कि दिखने वाली बीमारी नहीं है। आपको चोट नहीं लगेगी, आपको जो ब्लड नहीं निकलेगा। जो फैक्टर अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा हैरानी होगी फीमेल्स को। एक सर्वे या रिपोर्ट के अनुसार मोर वुमेन आर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन देन मैन। तो जो औरतें हैं वो मर्दों से कई गुना ज़्यादा जो डिप्रेशन या तनाव की शिकार है। तो जो डिप्रेशन है इससे 8 लाख के आसपास हर साल जो लोग हैं
वो मर जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड में जो मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर हर 5 लोगों में से एक वो डिप्रेशन से पीड़ित है। और जहाँ सबसे कम है वर्ल्ड में डिप्रेशन, जहाँ के लोग स्वस्थ हैं, मानसिक तौर से बहुत मजबूत हैं, वो है जापान। इसके अलावा भारत को अगर हम छोड़ दें तो वर्ल्ड की जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रूस, इन देशों में भी डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। हम कह सकते हैं पैसा होना, लग्जरी होना एक अलग बात है, पर मानसिक रूप से खुश रहना, मजबूत होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा होगा लोगों के पास पैसा है, लग्जरी है, सब ऐशो आराम है, पर फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है अमेरिका। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं डिप्रेशन की वजह से। आपने कई बार सुना होगा, कई लोगों ने जिनके पास पैसा, धन, शोहरत है, उन्होंने डिप्रेशन या स्ट्रेस के लिए अपने आप को मार दिया या सुसाइड कर दिया। तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डिप्रेशन क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है, क्योंकि अडल्ट्स में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप बोल सकते हैं 14 साल से लेकर 50 साल तक आम बात है, 50 से ऊपर भी आम बात है। तो क्या होता है, अगर आप कुछ चीज़ लेना चाहते हो, अगर यहाँ आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ चीज़ गिफ्ट करनी है, लेके देनी है, वो मान लीजिए आपको लेके देनी थी सोमवार को, और पर किसी कारणों से वो चीज़ जो आपको मिलने वाली वो आपको शनिवार या एतवार मिलेगी। तो आप सोच के उस चीज़ के बारे में अपने जो मानसिकता है उसको आप हानि पहुंचाएंगे। अकेला ये नहीं, आजकल सब लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो किसी की अगर पिक पर लाइक या कमेंट ना आए तो वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। नॉर्मली ब्रेकअप्स आजकल तो ट्रेंडिंग है, लव इज़ फेक, लव इज़ इन ऑन ट्रेंड। लोगों को पता है नहीं व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। जब वो अट्रैक्शंस के तौर पर खुद को या खुद से जो प्यार की भावना है उसके साथ संपर्क में आते हैं, तो जब उनके ब्रेकअप्स होते हैं किसी मेल या फीमेल के साथ, तब भी वो डिप्रेशन में आते हैं। तो कई बार तो मैं खुद जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने हाथ तक काट लिए, जो नसें होती हैं हाथों की, ब्लेड मार देते हैं, जैसे आपने सुना होगा। तो डिप्रेशन के भी कई तरह के इलाज हैं। कुछ लोग जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं उन्हें। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत से जो मोटिवेटर्स होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, आपने उनको सुना होगा। वो स्पीच देते हैं हाफ एन आवर की, 1 आवर की। तो बहुत ही कम ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो अपनी उस स्पीच में भगवान का नाम लेते हैं।
अदरवाइज वो सब फैक्ट्स पर बात करते हैं, वो जो सिर्फ एक बातें होती हैं जो कभी शायद ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ना भी हो। वो आपको सिर्फ बूस्ट अप करते हैं हाफ एन आवर में, पर आपको यह जान के हैरानी होगी वो खुद भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं मोस्टली। तो मेरे कहने का ये मतलब था, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और वर्शिप करें, मंदिर जाएं या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें मिलती हैं पॉजिटिव वाइब्स, तो जिससे हमारी जो मानसिकता है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लड़ने की शक्ति मिलती है हमें नेगेटिव वाइब्स से। और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। आप जितना स्वेट करेंगे बॉडी को, उतना जो आपके अंदर है जो स्ट्रॉन्गनेस, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कॉमन, वेरी कॉमन। एवरीवन, हर कोई कभी ना कभी इससे पीड़ित होता होगा या रहा होगा। पर जो मैंने आपको बताया है, किसी भी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। आप भगवान में बिलीव रखें, ट्रस्ट इन गॉड प्रोसेस, और सब कुछ अच्छा ही होगा। अपना ध्यान रखें और इसके साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू so much for watching our video. Keep supporting always.